जब हम किसी चीज के, किसी के प्रोफेशन के बारे में बताते हैं, जब हम किसी के प्रोफेशन के बारे में बताते हैं, तो हम कौन कौन सी वर्ब लगा सकते हैं? बीत, स्तानोवित्स्या, सानोवित्स्या स्तात, अस्तावात्स्या, अस्तात्स्या, रबोतात, ये सब वर्ब क्या बताती है? किसी के बारे में बताती है। इसके बाद हम क्या लगाएंगे? इंस्ट्रूमेंटल केस। मैक्सिमम हम क्या बताते हैं? उसका प्रोफेशन बताते हैं। ठीक है, इस तरह से हम उसका प्रोफेशन बताते हैं कि वो क्या है, क्या बन गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, गोरकी बिल पिसाचिलियम, गोरकी बिल पिसाचिलियम, गोरकी बिकेम राइटर, गोरकी बिकेम राइटर। ओन रबोतायत शाफ्योरम, ओन रबोतायत शाफ्योरम, ही इज वर्किंग एज अ ड्राइवर, ही इज वर्किंग एज अ ड्राइवर, एज अ शाफ्योर। ठीक है, सो इसके बाद हम लगाते हैं इंस्ट्रूमेंटल केस विदाउट प्रीपोजिशन। जब भी आप कभी किसी के बारे में बताएंगे, हाँ वो ये चीज बन गया या ये चीज काम कर रहा है, तो इन वर्ब के साथ आप लगाइए इंस्ट्रूमेंटल केस। ओन बुदित इंजीनियरम, ही विल, ही वर्क एज अ इंजीनियर, ही विल वर्क एज अ इंजीनियर। ठीक है, यास्तानु व्राचम, आई बिकम डॉक्टर, यास्तानु व्राचम, आई बिकम डॉक्टर। सो इन सब के साथ आप इंस्ट्रूमेंटल केस लगा के प्रोफेशन बता सकते हैं कि हाँ ये बन गया वो। ठीक है, देन प्रीपोजिशन ऊ हमने देखा था, जेनेटिव केस, इसका मतलब क्या? नियर होता है, हैव होता है, मतलब पास में होना। ठीक है, ऊ प्लस ए नाउन इन द जेनेटिव, ऊ तवारिशा, मतलब अपने दोस्त के पास, इज रेंडर्ड इंग्लिश बाय द प्रीपोजिशन एट प्लस नाउन इन द जेनेटिव। जैसे हम देखते हैं ना, या बिल ऊ तवारिशा चेरा, आई वॉज एट माई फ्रेंड्स, आई वॉज एट माई फ्रेंड्स यस्टरडे, मतलब अपने दोस्त के पास था यस्टरडे। ऊ का मतलब पास, लेकिन सा का मतलब विथ, सा का मतलब विथ हमने देखा था। या पश्योल स तवारिशेम कीनो, आई एंड माई फ्रेंड वेंट टू द सिनेमा, या आई विथ माई फ्रेंड वेंट टू द सिनेमा। स का मतलब विथ, ऊ का मतलब पास, नियर, हैव। चीरा या बिल उ दक्तरा, चीरा या बिल उ दक्तरा। यस्टरडे आई वॉज एट डॉक्टर्स, मतलब मैं डॉक्टर के पास गया था, मैं डॉक्टर के पास था। देन क्या है? या दोलगा रसगवारीवाल स डॉक्टरम। ठीक है, आई स्पोक विद डॉक्टर फॉर ए लॉन्ग टाइम। सा आपको पता है, सिंपल है। सा का मतलब विथ, ऊ का मतलब पास, नियर, या उसकी जगह पे, उसके प्लेस पे। हैव का सेंस भी है। ठीक है, आई लिव्ड एट माई अंकल्स प्लेस, ओन बिल याजिल उद्याज्या, उद्याजी, याजिल उद्याजी। ठीक है, ऊ के बाद जेनेटिव केस आपको पता है। ओन बिल उ ब्राचा, ओन बिल उ ब्राचा, ही वाज एट हिज ब्रदर्स। ओन जिव्योत उ ब्राचा, ही लिव्स विथ हिज ब्रदर। अनाबिला उ परिक्मा, परिक्मा खेरा, अनाबिला उ परिक्मा खेरा, शी वाज एट द हेयर ड्रेसर्स। ठीक है, ऊ आपको पता है, ऊ का मतलब नियर होता है, पास में होता है। और स जो प्रीपोजिशन है, इसका मतलब विथ होता है। ठीक है, कंपेयर करने के लिए भी देखो, जेनेटिव केस कहाँ है? ऊ के साथ। डेटिव केस कहाँ है? क के साथ। और अत के साथ जेनेटिव केस। या बिल उ डॉक्टरा, आई वॉज एट डॉक्टर्स प्लेस। इसका क्वेश्चन क्या है? गिजेती बिल, गिजेती बिल, तो आंसर क्या आ जाएगा? या बिल उ डॉक्टरा। एंड अगर पूछेंगे कुदा, कुदाती पश्योल, कुदाती पश्योल, तो क्या हो जाएगा? या पश्योल का डॉक्टरू, या पश्योल का डॉक्टरू, या प्रिश्योल का डॉक्टरू। ठीक है, आई वेंट टू द डॉक्टर, आई रीच टू द डॉक्टर। ठीक है, देन अतकुदा, अतकुदा में फिर जेनेटिव केस। या इदु अत डॉक्टरा, मतलब कहां से तुम आ रहे हो। या इदु अत डॉक्टर, आई एम कमिंग फ्रॉम द डॉक्टर, आई एम कमिंग फ्रॉम द डॉक्टर। ये आप वर्ब ऑफ मोशन जब बताया था, उस समय भी बताया था, ये तीनों चीजें वही चीज है। ठीक है, ये हो गया इंस्ट्रूमेंटल केस कहाँ कहाँ यूज होता है। जब प्रोफेशन बताना है तो वहां आप इंस्ट्रूमेंटल केस यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्लूरल की इंस्ट्रूमेंटल एंडिंग्स बहुत सिंपल है। देखो, प्लूरल की एंडिंग सभी में सिंपल, एक्सेप्ट जेनेटिव केस में थोड़ा पिक्यूलरिटीज है, वो आप थोड़ा मेहनत करके उसको याद करो। बाकी प्रीपोजिशनल केस में भी आंख है, आंख है। एक्यूजिटिव केस भी सिंपल है। ठीक है, डेटिव केस भी सिंपल है, आम याम। इंस्ट्रूमेंटल केस भी सिंपल है, आमी यामी। ठीक है, आमी यामी। स्टूडेंट का स्टूडेंट कामी, कनिगा कनिगामी, मुश्चिना मुश्चिनामी। देन स्टूडेंट studentami, stole stalami, akno oknami. All feminine nouns ending with a, masculine ending with soft sign, और न्यूट्रल नाउन एंडिंग विथ ओ, सब में आमी। ठीक है, ऑल सॉफ्ट साइन जितने हैं उसमें यामी। ठीक है, जैसे टेट्रा चेत्राजामी, मात माचरयामी,
स्लवार स्लवर यामी, चाहे मैस्कुलिन हो चाहे फेमिनिन हो। सो ऑल सॉफ्ट साइन एंडिंग्स आपको यामी, ठीक है। और या वाली एंडिंग्स यामी, ये एंडिंग्स यामी, ठीक है। पोले पल्यामी, जानिए दानियामी, ठीक है। अब ये रूल तो सब जगह है कि जिसका प्लूरल या से एंड होता है तो वहां भी यामी, द्रुक का प्लूरल द्रुजिया होता है तो द्रुजियामी, ब्राच का ब्राच्या होता है तो ब्राच्यामी, ठीक है। तो ये वाला तो रूल सबको पता है। जेरेवा जेरेविया हो जाता है तो जेरेवियामी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब स्ट्रेस नहीं है यहाँ पे, जब यहाँ पे स्ट्रेस नहीं है तो हमें पता है वो ई की तरह साउंड करता है, तो यहाँ भी हम उसको ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे ये जदानियामी है, जदानियामी है लेकिन पढ़ेंगे क्या इसको, जदानीमी, जदानीमी, ठीक है। तो ये आपको पता है, ये स्ट्रेस वाला जब बताया था उस समय वही रूल अभी भी चलेगा, वही रूल अभी भी फॉलो करना है, ठीक है। सो आमी और यामी एंडिंग है इंस्ट्रूमेंटल केस। थोड़ा सा ये है एक्सेप्शंस, ल्यूजी का ल्यूदमी, ल्यूदमी हो जाता है, और जेची जेचमी, ल्यूदमी जेचमी, ल्यूदमी जेचमी। अब क्या है देखो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन विद सफिक्स ओस्ट और येनिए। सो नाउन, एडजेक्टिव से हम नाउन बनाते हैं, जैसे राद मतलब जॉय होता है, राद मतलब जॉय, तो उससे क्या बना है, रादस्त, जॉयनेस, हैप्पीनेस। स्तारी, स्तारस्त, ओल्डनेस। मलदोई, मोलदस्त, मोलदस्त, ठीक है ना। सो इन सब से यूनी यूनस्त, यूथ। नोवी नोवस्त, ठीक है, न्यू। स्मेली, स्मेलस्ट, ठीक है, स्माइलनेस। इस टाइप से आप बना सकते हो हैप्पीनेस। सो ये एडजेक्टिव से नाउन जैसे बनता है, अस्त वाले जितने ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं। इसी तरह से ये से बनता है, जैसे वस्पितात, वस्पितानिए, पेत पेनिए, ठीक है। पेत मतलब टू सिंग, पेनिए मतलब टू सॉन्ग हो गया, सॉन्ग हो गया। रिसोवात, रिसोवानिए, रिसोवात मतलब टू ड्रॉ, रिसोवानिए मतलब ड्राइंग। जनात, जनानेनिए, जनानेनिए मतलब एक्विटेंस, किसी के बारे में जानना, ठीक है। सो इस तरह से आप नाउन बनते हैं। उचित, उच्योनीय, उचित मतलब टू टीच, उच्योनीय मतलब टू नॉलेज, नॉलेज हो गया। इजुचात, इजुचेनीय, ठीक है। इस टाइप से पफ्तरित, पफ्तरेनीय, पफ्तरेनीय मतलब रिपीटिशन, पफ्तरित मतलब टू रिपीट, पफ्तरेनीय रिपीटिशन। सो इस टाइप से आपका नाउन बनता है, ठीक है। सो ये आप देख लो, याद कर लो मीनिंग सबकी। देन क्या है, प्रोफेशन बताता है जैसे, तो ये भी हम देखेंगे, नोट्स ऑन वोकैबुलरी जब करेंगे तो देखेंगे। इक से जैसे फिजिक, हिस्टोरिक, है ना, और अस्त से भी बनता है, जनाकोमिस्ट, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, स्पेशलिस्ट, ठीक है। सो ये आपका प्रोफेशन, प्रोफेशन बताते हैं, इस टाइप के जो एंडिंग्स है उससे प्रोफेशन पता चलता है। और तो कुछ नहीं ये बताने लायक, छोड़ो। ये टेबल दी हुई है बुक में, टेबल सारे सारे केसेस को एक साथ देके टेबल दी हुई है, ये आप देख लीजिएगा। ये तो मैंने सब बता ही दिया है, ठीक है। सिंगुलर की भी है, प्लूरल की भी है, टेबल एक साथ बता दिया है, जिससे आपको, आप इसको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कॉपी में फिर से अपने साथ सारे केसेस की एंडिंग्स अपने आप प्रिपेयर करो, अपने से आप नोट्स बना के प्रिपेयर करो, ठीक है। अभी यहाँ पे सारे नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस से लेके इंस्ट्रूमेंटल केस, सबकी नाउन की एंडिंग्स आपको पता चल गई है, नाउन्स एंड पर्सनल प्रोनाउंस की एंडिंग्स पता चल गई है। एडजेक्टिव्स की आपको नहीं पता है, एडजेक्टिव्स की केवल आपको नॉमिनेटिव केस पता है, वो हम अब आगे की क्लासेस में देखेंगे, ठीक है। तो आप नाउन्स की एंडिंग की टेबल बनाओ एक, और आप उसमें सारे सारे केसेस की एंडिंग्स याद करो। इसी तरह से पर्सनल प्रोनाउन की एंडिंग बनाओ और सारे केसेस की एंडिंग्स याद करो।